Welcome to Target JK Exams. Myself Ankesh Singh. I am taking the classes of CSET in Target JK Exams, JKPSC KAS 2023 batch, where the English comprehension classes जो हैं वो साहिल सर खुद कवर करेंगे. अब डेली यूट्यूब पे लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे. यूट्यूब पे डेली लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है रीजनिंग का वो हम कवर कर रहे हैं. जो फर्स्ट लेक्चर है हम कवर करेंगे आज वो है डायरेक्शन सेंसिस. डायरेक्शन सेंसिस. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर पिछले साल यानी कि 2023 में जो क्वेश्चन आए थे वो 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन से. तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी टॉपिक है डायरेक्शन सेंसिस. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. अगर आपको सीसेट सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो जिनसे आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता एग्ज़ाम में. तो ये उन्हीं टॉपिक्स में है. तो आपको डेली हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगी आने वाले एग्ज़ाम में. 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा जहाँ पे आपको कंसेप्ट और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे. चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंसिस. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए. मैं अगर यहाँ पे इसको इरेज करते हैं दोबारा. अगर डायरेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए. मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर ऐसे बनाऊँ तो ये सबको क्लियर होगा. ये ईस्टर्न डायरेक्शन होती है, ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये साउदर्न है, और देन ये क्या है वेस्टर्न डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करती है, कोई भी डायरेक्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करती है, वो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, या चाहे यहाँ पे हो, ये सारी की सारी डायरेक्शन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. ये सारी डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्टर्न. नॉर्थ ईस्टर्न. एज इट इज कोई भी डायरेक्शन जो साउथ और ईस्ट के बीच में लाई करती है, साउथ और ईस्ट के बीच में फॉल करती है, उन सभी डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन. ये भी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है, ये भी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है, और ये भी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है. अब ये देख रहे यहाँ पे हमने ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी यहाँ पे नीचे साउथ डायरेक्शन है. द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, ये सारी डायरेक्शन को क्या बोल दिया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. वो चाहे यहाँ पे हो, अगर लेट सपोज ये बिल्कुल 1 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, लेट सपोज बिल्कुल ये टच इसके साथ टच है, बस जस्ट 1 डिग्री एंगल के ऊपर है, ये भी डायरेक्शन हमारी क्या होगी? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. इस चीज़ से आपने क्लियर होना है. ये भी डायरेक्शन क्या होगी हमारी? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. अब अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आपको सबको पता होगा. अगर हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं तो जो ये एंगल हमारा होता है बेटा, ये होता है 90 डिग्री. ये भी एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. तो जो ओवरऑल एंगल है, जो ओवरऑल एंगल है या फिर जो ये कंप्लीट एंगल है, ये कितना बन जाता है हमारा? 360. कितना बन जाता है? 360. मतलब 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, तो हमारा कितना बन जाता है? 360 डिग्री. ये क्लियर हो गया. और अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये बता दूंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो कभी भी मतलब इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो जो भी फर्स्ट हम अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ हम उसको सॉल्व करेंगे. तो डायरेक्शन सेंसिस में हम क्लियर करते हैं. लेट सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ. कोई पर्सन है अमन. अमन इज फेसिंग, स्टार्टिंग में अमन इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन. अमन इज फेसिंग इन ईस्टर्न डायरेक्शन. Then he rotates clockwise 150 डिग्री. फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है 150 डिग्री. अगेन ही रोटेट्स. अब वो क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ACW, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है 180 डिग्री. अब क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज फाइनल फेस डायरेक्शन ऑफ अमन. व्हाट इज फाइनल फेस डायरेक्शन ऑफ अमन. डायरेक्शन ऑफ
अमन की फाइनल फेस डायरेक्शन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है उनको सबसे पहले ये बना देते हैं। ये कभी भी नहीं बनाना एग्जाम में, सबसे पहले ऐसे बना देंगे और फिर यहाँ पे चलाते फिरेंगे। ये कभी भी नहीं बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है क्लॉकवाइज कितना है 150 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 180 डिग्री। अगर दोनों का डिफरेंस करना हो मुझे तो 180 से 150 माइनस करूंगा, क्या आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। तो लार्जेस्ट कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज था या क्लॉकवाइज था? क्लॉकवाइज लार्जेस्ट है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। यहां तक मुझे क्लियर हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 30 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज जो है हमारे पास है वो 150 था और एंटी क्लॉकवाइज 180 था। अब क्या करना है, अब बनाना है आपने ऐसा, और बहुत बड़ा नहीं, जस्ट छोटी सी डायग्राम बनानी है। स्टार्टिंग में फेस डायरेक्शन क्या थी, ईस्टर्न, मतलब स्टार्टिंग में जो अमन की डायरेक्शन है वो ईस्टर्न है। क्लियर, ये स्टार्टिंग की डायरेक्शन है। अब वो अमन क्या करेंगे, हम अमन को, अब ये पता है क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जैसे क्लॉक चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया, जैसे घड़ी चलती है उसका बिल्कुल अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, दोनों का डिफरेंस मेरे पास आ गया, स्टार्टिंग की डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मुझे पता है। तो यहाँ पे जो फाइनल फेस डायरेक्शन होगी वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ईस्टर्न डायरेक्शन है, डिफरेंस कितने का है 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपने देखना है क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे ग्रेटर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर 30 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का बिल्कुल अपोजिट, 30 डिग्री चले, 90 तो यहाँ पे होता है, 90 तो ये कंप्लीट होगा, तो 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा। तो ये कहाँ पे है बेटा, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्लियर हो गया सबको, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था हम उसकी तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले हम एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे कि जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है, मैन इज फेसिंग वेस्ट, स्टार्टिंग में वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो टर्न करता है 45 डिग्री कहाँ पे, क्लॉकवाइज पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, और 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज टर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट वो स्टेटमेंट बोलता है अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में फेस डायरेक्शन क्या थी, स्टार्टिंग में उसकी फेस की डायरेक्शन क्या थी, स्टार्टिंग में डायरेक्शन थी वेस्ट। अब वो क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। और क्लॉकवाइज कितनी बार मूव करता है, 2 बार, मतलब क्लॉकवाइज 2 बार मूव करता है। एक बार करता है 45 डिग्री और दूसरी का बार कितना करता है, सेकंड टाइम वो कितना मूव करता है 180 डिग्री। तो दोनों को आपने प्लस कर देना है। अगर क्लॉकवाइज वाले 2 दिए हैं तो दोनों को प्लस कर दो। अगर मैं प्लस कर दूं, यहाँ पे इन दोनों का समीशन कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 8 4 12 225 डिग्री, क्या आ गया 225 डिग्री आ गया। और वहीं पे एंटी क्लॉकवाइज कितना था, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 270 डिग्री, क्या है 270 डिग्री। अब स्टार्टिंग की डायरेक्शन वेस्ट है, स्टार्टिंग की, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज, ओवरऑल क्लॉकवाइज 225 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस निकालूं, दोनों का डिफरेंस निकालूं तो बड़ी वाली वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है, 270 से मैं माइनस कर दूंगा 225, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 से जब 5 माइनस किया तो 5 आया, यहाँ से 6 से 2 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 4, तो क्या आ गया ये 45, क्या आ गया 45 आ गया हमारा यहाँ पे। 270 से जब मैं 225 माइनस करूंगा 10 से, अच्छा यहाँ से 6 से 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 45 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है,
स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, वेस्ट है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बना देंगे छोटी सी। स्टार्टिंग की डायरेक्शन वेस्ट है, डिफरेंस कितना आ रहा है 45 डिग्री, लेकिन बड़ा वाला क्या है बेटा, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा हुआ ओवरऑल या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा हुआ। तो सेकंड में वेस्ट है, स्टार्टिंग में वेस्ट है, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल क्लॉक के अपोजिट ऐसे चलेगा, और 45 डिग्री, कहाँ चलेंगे 45 डिग्री। स्टार्टिंग में वेस्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, लेकिन कितना एंगल करेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बिल्कुल इसके मिड में आएगा। तो ये अगर डायरेक्शन वेस्ट है तो ये कौन सी होती है, साउथ होती है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर डी है ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर डी है ये ऑप्शन सही है। वहीं पे अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया वो भी सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, सेम जैसे ये पैटर्न का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन था। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 2023 में क्वेश्चन आया है, 2023 तो इस बार होना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो लक्ष्मण, क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है, वो कह रहा है लक्ष्मण इज फेसिंग साउथ, स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है वो साउथ दिया है। क्या दिया, साउथ। साउथ दिया तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसे है, क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो, ही टर्न 80 डिग्री क्लॉकवाइज, 150 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज एंड 55 डिग्री, मतलब यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि क्लॉकवाइज पहले तो 80 डिग्री चला, 80 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, देन 150 डिग्री, मतलब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज देखो। क्लॉकवाइज कितने दिए हैं, बाकी छोड़ो, सब भूल जाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज देखो। क्लॉकवाइज एक तो 80 डिग्री दिया है, क्लियर, और कोई दिया है आगे 150 दिया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 55 डिग्री और दिया है, 55 डिग्री और दिया है। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं, 150 डिग्री और 150 डिग्री, है ना, अगेन 150 डिग्री। लास्ट वाला जो है ये अगेन 150 डिग्री इन द क्लॉकवाइज है। लास्ट वाला भी क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज वाले में प्लस करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मुझे एक ही दिया है और क्लॉकवाइज वाले कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। मतलब ये बोलता है क्वेश्चन में पहले में वो साउथ में देखता है, फिर वो 80 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, 150 फिर वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, अगेन 55 डिग्री वो क्लॉकवाइज करता है, फिर 150 दोबारा किस में करता है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज वालों को अगर मैं प्लस करूं, 80 प्लस 55 और प्लस 150, इन सबको प्लस करेंगे तो 285 आएगा। क्या आएगा, 285। देखो यहाँ से 5 आया, यहाँ 5 5 10 10 18 8 1, तो ये 1 1 से 2 आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है, 150। तो डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 285 माइनस 150, 285 माइनस 150, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 135 डिग्री। कितना आ रहा है, 135 डिग्री। अब देखो क्लॉकवाइज बड़ा है या एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में क्लॉकवाइज बड़ा है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा उसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन से। स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है बेटा, इसकी साउथ है। अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज वाली वैल्यू ज़्यादा है और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू छोटी है, लेकिन कितना चलना है, जितना वो डिफरेंस आता है। अब ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो 135 डिग्री बोल रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉक तो ऐसे चलती है, 90 डिग्री पे वो पहुंचेगा कुछ कहीं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल अपोजिट टू 180 डिग्री है। अगर ये साउथ है, बिल्कुल अपोजिट जो 180 पे नॉर्थ है, यहाँ पे 90 है और 135 इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ये वेस्ट है। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट आंसर। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर। और यहाँ से साउथ से क्लॉकवाइज इसने किया और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 135 डिग्री है। और जो हमारा इसमें आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, स्टार्टिंग की डायरेक्शन देखो, ये पिद्दी सी डायग्राम बिल्कुल लास्ट में बनानी है, क्लॉकवाइज वालों को ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को ऐड करो, और फिर देखो कि क्लॉकवाइज वाला बड़ा है या एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा, उसके अकॉर्डिंग हमने मूव करवाना होता है इसको, ठीक है, टर्न करवाना होता है। डिफरेंस देखो 135 का, स्टार्टिंग डायरेक्शन से अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टर्न करवाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करवाओ, और हमारा
जो क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये तो 11 था, इसी के जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन नंबर, इसी के जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसमें अदर टाइप का क्वेश्चन है। तो आप फर्दर कंटिन्यू पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट जेके एग्ज़ाम। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंटिन्यू रखें अपनी स्टडीज़ को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हम डेली यूट्यूब पे एक लेक्चर डाल दिया करेंगे रीजनिंग और मैथ्स का, जिसकी ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट रहेगा, जहाँ पे कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर PYQ आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। सो कंटिन्यू रहने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, टारगेट जेके एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।